अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने सिर्फ 21 दिनों में 7 किलो वज़न कम किया है तो आप क्या सोचोगे? शॉक, डाउट या मोटिवेशन? लेकिन ये कोई मैजिक नहीं था, ये था डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और थोड़ा-सा अपने लिए प्यार। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनंतिका और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ अपनी वेट लॉस जर्नी। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये जर्नी ईजी नहीं थी। मैंने क्रैश डाइट नहीं की, ना ही कोई शॉर्टकट लिया। मैंने बस अपने आप से ये कमिटमेंट किया था कि अब बहाने नहीं चलेंगे, बिकॉज वेट लॉस जर्नी बॉडी से पहले अपने माइंड से शुरू होती है। व्हेन आई डिसाइडेड अबाउट लूजिंग माई वेट तो मैंने जिम ज्वाइन किया, बिकॉज घर पे वो वाइब्स नहीं आ रही थी आफ्टर लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट। बट गाइज यू कांट बिलीव दैट मैं रोज़ 2.5 से 3 घंटे जिम में देती थी। हाँ, सुनने में ज़्यादा लग रहा है, बट गाइज वो अंदर से क्रेज ही इतना ज़्यादा था, लेकिन उसमें भी फन था। आई चूज डांस बिकॉज बोरिंग वर्कआउट से कुछ नहीं होता। कार्डियो फैट बर्न के लिए एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ताकि बॉडी जो है टोन में रहे। एंड द बिगेस्ट कंसिस्टेंसी इज, कभी जिम जाने का मन नहीं भी करता था तो तब भी मैं जाती थी, बिकॉज आई नो मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन काम में आता है। एंड आई नो काफ़ी लोग, जब मैं इस जर्नी से गुजर रही थी ऑन दैट टाइम आई एम ऑल्सो आस्किंग पीपल, हाँ क्या खाना चाहिए क्या नहीं। काफ़ी लोगों की अलग अलग राय होती थी, ये छोड़ दो, वो मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, इवन कुछ खाओ ही मत, था ना। बट डाइट का मतलब ये नहीं कि खुद को भूखा रखो। मैंने बस स्मार्ट ईटिंग शुरू की, बाहर का जंक फूड खाना बंद कर दिया, प्रोटीन बढ़ाया, वाटर इनटेक मेंटेन किया, और हाँ कभी कभी चीट मील भी लिया, बिकॉज लाइफ कभी बोरिंग नहीं होना चाहिए। इवन 2 हफ्ते में एक बार मैं बाहर जरूर खा लेती थी। कुछ लोग तो मीठा बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, बट ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत मीठा लेना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी को भी शुगर की ज़रूरत होती है। बस पूरा दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए। अगर आपकी सिटिंग जॉब नहीं है तो यू शुड वॉक। आई नो जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, बट सच बताऊं, कई दिन ऐसे भी थे जब मुझे बस सोना था, जिम जाने का मन 0 0। बट ऑन दैट टाइम मैं अपने आप को ये बोल लेती थी कि बस 10 मिनट चलते हैं, देन फिर घर वापस लौट आएंगे। और वो 10 मिनट कब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाते थे, और वो 1 घंटा कब 2 और 3 में कन्वर्ट हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। ये ट्रिक आप भी आजमा सकते हो ड्यूरिंग योर जर्नी। यू नो वट, वेट लॉस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये कॉन्फिडेंस का गेम है, सेल्फ लव का गेम है। आप 7 किलो कम करो या 2 किलो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप खुद के लिए कितना एफर्ट्स लगा रहे हो। किसी के लिए भी नहीं, कंपैरिजन के लिए भी नहीं, बस अपने बेहतर वर्जन के लिए। एक चीज़ जो मैंने इस जर्नी से सीखी वो ये कि बॉडी से पहले माइंड ट्रांसफॉर्म होता है। पहले मैं भी यही सोचती रहती थी, आज नहीं कल से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे। बट फिर मैंने अपने आप से कहा, कल नहीं, आज और अभी से। क्योंकि हर दिन हम जो डिले करते हैं वो हमें हमारे गोल से और ज़्यादा दूर ले जाता है। जब माइंड सेट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ऑन दैट टाइम हमारा वर्कआउट और हमारी डाइट ऑटोमेटिकली अपने आप फ्लो में आने लग जाती है। और मैं आप लोगों से झूठ भी नहीं बोलूँगी, ये जर्नी बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं थी जैसे हमें लगता है। कुछ दिन ऐसे भी थे जब वेट स्केल हिला भी नहीं, कुछ दिन एनर्जी इतनी लो थी, और कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ। लेकिन वहीं पे डिफरेंस आता है, जो लोग रुक जाते हैं कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज असली जर्नी तो वहीं से ही स्टार्ट होती है। मैंने तो बस इस जर्नी के दौरान एक ही चीज़ डिसाइड की थी, और वो ये था कि मैंने क्विट नहीं करना है। अक्सर लोग इस जर्नी को इससे स्टार्ट करते हैं ताकि लोग उन्हें नोटिस करें और मे भी ना करें, बिकॉज लोगों को ये डर होता है कि कोई ये ना बोले कि मोटे लग रहे हो, कोई ये ना बोले पतले लग रहे हो। बट किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि वो आप लोगों को जज करे। डिसाइड कि आप अपने आप से क्या चाहते हो। आर यू सेटिस्फाइड विद योर बॉडी? आपको लगता है कि आप मोटे हो रहे हो? यस यू शुड। अगर आपको लगता है कि नहीं आप पतले हो रहे हो, यू शुड अगेन। और अगर आपको लगता है फिट हो, तब भी आपको एक्सरसाइज या कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए फॉर अ फिटनेस, फॉर अ फर्दर हेल्दी लाइफ। क्योंकि इसका असली रीज़न ही आपका सेल्फ लव है, अपने आप से प्यार। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो, अपनी लाइफ और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो, तब रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं ऑटोमेटिकली। और ये जर्नी सिर्फ अपने आप को या अपनी बॉडी को चेंज करने की नहीं थी, ये अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंजिंग मोड पे लेके आने की जर्नी थी। ट्रस्ट में, जब मैं फर्स्ट डे अपना ये जिम क्लास में आई थी तो इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर तक बना हुआ है, और मुझे जैसे इंस्ट्रक्टर आते हैं वो दिखाते हैं कि हाँ आपको जिम टूर देते हैं एक बार, तो आई वॉज लाइक, मेरी सांसें फूल गई थी, मेरे से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही थी ऑन दैट टाइम। उस टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, बट ठीक है, फिर भी लेट नहीं हूँ, आई कैन डू इट। और मैंने किया, क्योंकि अपने आप के ऊपर एक ट्रस्ट होना, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कि जब आपको पता है कि ऑनेस्टली आप अपने पे एफर्ट्स लगाओगे, ऑन दैट टाइम रिजल्ट निकल के आते ही हैं।
Schools and college time, I was in a sports. I was a part of a NCC, NSS and so many different activities. एंड आई नो कि इट्स अ डिफ़िकल्ट कि जब हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, एक हैक्टिक शेड्यूल है, वी डू नॉट हैव अ टाइम टू चेंज समथिंग, बट फिर भी मैं यही बोलूँगी कि जब आपको लग रहा है कि यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ, ऑन दैट टाइम आपको टाइम देना चाहिए, बिकॉज देर इज़ नो एज लिमिट। कोई भी कुछ अचीव करने के लिए, इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिग और वॉन्ट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ और वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट और न्यू, तो कोई भी एज लिमिट नहीं होता। तो जब मन करे ऑन दैट टाइम यू शुड स्टार्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्मॉल विंग्स को सेलिब्रेट करना सीखो। हम अक्सर यही देखते रहते हैं कि 1 किलो कम हुआ, 2 किलो हुआ, 7 किलो हुआ या 10 किलो हुआ, लेकिन बीच में जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं वो भी बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे आज आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो, आज आपने जंक स्किप किया, आज आपने वर्कआउट मिस नहीं किया, तो ये छोटे से विंग्स ही बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। तो खुद को क्रेडिट देना कभी ना भूलें। एंड अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हो कि कैसे शुरू करें, तो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ। अगर आपको लगता है जिम जाना थोड़ा मुश्किल है ना, या फिर मेरा शेड्यूल सेम नहीं बैठ रहा, तो ठीक है, जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आसपास देख लो, पार्क है या कुछ भी, आप कहीं पे अगर वॉक कर सकते हो तो डेली 30 to 45 मिनट्स आप वॉक करना स्टार्ट करो। अपना डेली का वाटर इनटेक बढ़ाओ और शुगर एंड जंक को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दो। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपना स्लीप प्रॉपर लो। और ज़रूरी ही नहीं है कि हर कोई स्टार्टिंग में ही सीधा 3 घंटे अपने वर्कआउट में ही लगा दे, क्योंकि हर किसी का एक बॉडी टाइप होता है, हर किसी की बॉडी की एक लिमिट होती है। तो हमें धीरे धीरे ही स्टार्ट करना चाहिए। जब आपको लगता है कि यस यू कैन डू नाउ, है ना, आप अप टू 3 आवर्स इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ऑन दैट टाइम यू शुड स्टार्ट। और जब भी आप ऐसा कुछ स्टार्ट करते हो तो पीछे मुड़ के देखोगे तो सबसे बड़ा चेंज आपको वेट में नहीं, फीलिंग में लगता है। आप नोटिस करोगे पहले जहाँ पे आप जल्दी थक जाते थे, वहाँ पे अब आप में फुल एनर्जी है, एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद को लेके खुशी है। एंड बिलीव मी, ये फीलिंग किसी भी नंबर से ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो फोकस सिर्फ कितना वेट कम हुआ इस पे मत रखो, फोकस रखो कि आप खुद को कैसा फील कर रहे हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि क्या मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो आंसर है यस, बिल्कुल कर पाओगे। बस स्टार्ट छोटा करो, कंसिस्टेंसी रखो और खुद पे भरोसा रखो। मैंने भी यही सोचा था शुरुआत में, बट डिफरेंस बस इतना था कि मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस शुरुआत करने की ज़रूरत है। पहले दिन 100% नहीं दे पाओगे, कोई बात नहीं, दूसरे दिन बेटर कर लेना, बस रुकना मत, बिकॉज रिजल्ट टाइम लेते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो रिजल्ट गारंटेड है। तो आज से, अभी से अपना डे 1 शुरू करो एंड कमेंट में लिखो आई एम स्टार्टिंग टुडे। और अगर आप ऑलरेडी जर्नी में हो तो आई वुड नॉट क्विट लिखो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जर्नी किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद के लिए स्टार्ट करो। इमेजिन आफ्टर 21 डेज जब आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आप यही दिल से बोलोगे।